हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी और मैं थोड़ी सी उन्हीं की स्टोरी शेयर करूँगी। उससे मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उनकी स्टोरी ये थी कि उनके एक कलीग थे जिनको ये लाइक करती थी। तो उनके साथ इनकी बात होती थी, बहुत कैजुअली बात होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक दिन पता नहीं इनके माइंड में क्या आया कि इन्होंने उनके फैमिली का नंबर लिया, किसी का फैमिली में किसी पर्सन का नंबर लिया, आई गेस उनकी मदर का या सिस्टर का, आई डोंट नो। और उन्होंने उन्हें कॉल कर दिया और ये बोल दिया कि जो स्पेसिफिक पर्सन है वो किसी गर्ल के साथ इन्वॉल्व हैं और वो अपनी बात कर रही थी। मतलब बेसिकली वो उनके घर पे बताना चाहती थी कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आया उन्होंने ये क्यों किया। और उसके बाद स्पेसिफिक पर्सन इतने ट्रिगर हो गए कि उन्होंने इनसे बात करनी बंद कर दी। बिल्कुल, ये एक ऑफिस में थे तब भी बिल्कुल इनकी बात नहीं होती थी, ब्लॉक कर दिया था, सब कर दिया था। और बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था, बहुत मंथ से ब्लॉक किया हुआ था इनको। और ये जब मेरे पास आई थी, बहुत टाइम पहले आई थी, इन्होंने एक सेशन ही लिया था मुझसे और हमारी बात हुई थी। तो इन्होंने ये बोला कि मुझे अभी मैरिज का मैं सोच भी नहीं रही, लेकिन मुझे ना मतलब उनसे उनके टच में रहना है, उनके फ्रेंड रहना है, क्योंकि हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे ना टच में रहना है उनके। अभी मैं और मैरिज वगैरह या और कुछ सोच भी नहीं रही हूँ। तो मैंने इन्हें कुछ अफर्मेशंस दी थी और इन्होंने की भी होंगी। और उसमें इन्होंने मेंशन किया, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी करी थी। वो इसलिए करी थी क्योंकि इनको फॉरगिवनेस चाहिए थी। कहीं ना कहीं इनको गिल्ट था कि इन्होंने ब्लेंडर किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। उनकी फैमिली में उनकी फैमिली को कॉल नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कॉल किया था, टेक्स्ट किया था, मुझे याद नहीं है। सो इन्होंने 1 महीना अफर्म किया होगा, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी। और हम लोग यही करते हैं कि हमें कोई साइन नहीं दिखता, ब्रिज ऑफ इंसिडेंस नहीं दिखता, मोमेंट नहीं दिखती, तो हम सोचते हैं कि वर्क नहीं कर रहा। बट ज़रूरी नहीं आपको हर टाइम मोमेंट दिखे, हर टाइम आपको कोई साइन दिखे। और साइन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, आपकी अजम्पशन ही साइन। अगर आपको कोई साइन दिख रहा है, अगर आप अज्यूम कर रहे हो ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्लोज़ है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन क्लोज़ है। अगर आप साइन को कुछ नहीं मानते, आपको साइन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल साइलेंस होती है, कोई साइन नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, और कुछ मंथ्स बाद एकदम से आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो आप साइंस पे इतना रिलाई मत किया करो कि कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी से आए हैं तो वो रीअकरिंग नंबर्स को देखकर खुश हो जाते हैं कि 222 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, या जो भी। तो अगर आप बिलीव करते हो कि अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन क्लोज है, तो ठीक है, आपकी अजम्पशन ही क्रिएट हो रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही, बटरफ्लाई नहीं दिख रही, या जो भी आप जिन चीज़ों को साइंस मानते हो, अगर आपको नहीं दिख रही, डेट डजंट मीन्स आपकी डिज़ायर वर्क नहीं कर रही। कई बार कंप्लीट साइलेंस होता है, कुछ नहीं हो रहा होता है, एक मूवमेंट नहीं दिख रही होती और डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है, अगर आप परसिस्ट करते हैं। तो इन्होंने छोड़ दिया 1 मंथ बाद कि कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं ना, जब भी मेरा कोई क्लाइंट होता है ना, मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरा नंबर सेव करो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस डालती हूँ। मैं हर घंटे में जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं स्टेटस डालती हूँ। और इसका एक पर्पस है, इसका पर्पस ये है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, मैंने उन्हें बोला हुआ है कि आप स्टेटस देखोगे मेरे सारे। और मेरा पर्पस ये है स्टेटस डालने का, बार बार इतनी मेहनत करने का, कि वो भूले ना कि थॉट ट्रांसमिशन क्या है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम 3D को देखकर अपने थॉट्स क्रिएट करने लग जाते हैं। मेरा पर्पस ये है कि
जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो भूले ना इस बात को कि थॉट ट्रांसमिशन कैसे वर्क करते हैं। वो भूले ना इस बात को कि हर इंसान उनके थॉट्स को सुन रहा है, स्पेशली उनके स्पेसिफिक पर्सन। आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचते हो, स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने कलीग्स के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हो, अपनी जॉब के बारे में क्या सोचते हो, आप मनी के बारे में क्या सोचते हो, अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो। हर चीज़ रिसीव की जा रही है, हर कोई रिसीव कर रहा है, स्पेशली आपके स्पेसिफिक पर्सन सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। तो मैं जब हर घंटे में अपने क्लाइंट्स को ये रिमाइंड करवाती हूँ तो उनको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, वो भूलते नहीं इस चीज़ को, वो अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखते हैं। और इनके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ, मुझे इनकी बातों से यही लगा कि जो मैं स्टेटस डालती थी ना, इनको मोटिवेशन मिली, जो मैं अपने वीडियोस डालती थी, ये देखती थी, इनको दोबारा से मोटिवेशन मिली कि नहीं मुझे करना है अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट, एटलीस्ट मुझे उनसे कांटेक्ट रिसीव करना है। तो इन्होंने मुझसे कोई अफर्मेशन नहीं ली, लेकिन जो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कि नहीं आपके थॉट ट्रांसमिशन हो रहे हैं, एसपी सब सुन रहे हैं, अलग अलग तरह से मैं पोस्ट डालती हूँ, डिफरेंट पोस्ट शेयर करती हूँ, ताकि भूले ना ये लोग मेरे जो क्लाइंट्स हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन कितना पावरफुल है और ये वर्क कर रहा है। अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखें, जैसे बीके शिवानी कहती हैं, हर 1 घंटे बाद चेक करो, हर 1 घंटे बाद अपनी डिज़ायर को अपने आप को रिमाइंड कराओ अपने डिज़ायर के बारे में प्रेजेंट टेंस में। उनकी तो एक ऐप थी, आई गेस बीके शिवानी जो है उनकी ऐप थी एक, कि हर घंटे बाद एक अलार्म बजता है और आपको उस टाइम पे पॉज करना है जो भी आप कर रहे हो और आपको अपनी अफर्मेशंस बोलनी है। हम अगर बार बार अपने आप को यही रिमाइंड करवाते रहे ना कि कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क करता है, टेलीपैथी होती है, थॉट ट्रांसमिशन होता है, एसपी सब सुन रहे हैं, तो हम अपने थॉट्स पे बहुत कंट्रोल रख सकते हैं। ये आपकी मेंटल डाइट को मेंटल डाइट को इंटैक्ट रखने में बहुत हेल्प करता है। आपकी मेंटल डाइट अच्छी रहेगी, आप एक थॉट सोच समझ के आपके माइंड में आएगा। अगर कोई ऐसा थॉट आता भी है तो आप उसको फ्लिप कर लोगे, क्योंकि आपको ये बार बार जब रिमाइंड कराया जाएगा कि नहीं कोई सब सुन रहा है, एसपी सब सुन रहा है। अगर आप ये भी सोच रहे हो ना कि यार मेरे को किसी एरिया में सक्सेस क्यों नहीं मिलती लाइफ के, तो वो भी एसपी रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको आपकी लव लाइफ में भी नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो कि नहीं मुझे लाइफ के हर एरिया में सक्सेस मिलती है, मेरी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि बहुत लोगों का ये बिलीव होता है कि उनकी लव लाइफ सक्सेसफुल है ही नहीं, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होते हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड कराओ हर घंटे बाद कि कैसे थॉट ट्रांसमिशन वर्क करता है, एसपी सुन रहे हैं, चेक करो अपने थॉट्स को। और इनके साथ यही हुआ, बार बार इन्होंने मेरे स्टेटस पढ़े, क्योंकि मैं जब भी स्टेटस डालती हूँ सारे क्लाइंट्स देख लेते हैं, इंस्टेंटली देखते हैं, कई थोड़ा सा टाइम लगता है, बिज़ी होते हैं, बट देख लेते हैं और उनको याद आ जाता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे वर्क करता है, तो वो अपने थॉट्स को चेक कर लेते हैं। और मैं डालती भी इसीलिए हूँ पोस्ट कि भूले ना वो इस बात को। तो इनके साथ यही हुआ, इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया, अफर्म करना शुरू करा, और इनके जो एसपी हैं इतना गुस्सा इनसे थे, उन्होंने इनको अनब्लॉक करा है। और आपको पता है हम लोगों को अनब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे बात करें। हम जिनको ब्लॉक करते हैं ना, हम उन्हें अनब्लॉक इसलिए करते हैं ताकि हम अभी अपनी ईगो में होते हैं, लेकिन हमें होता है कि दूसरा बंदा हमसे कांटेक्ट कर ले, लेकिन इनको यहाँ कांटेक्ट नहीं करना। ऑफ कोर्स इनको ये अफर्म करना है कि एसपी ने इन्हें फॉरगिव कर दिया, और एसपी बिलीव करती है कि वो एक इनोसेंट सी मिस्टेक थी, और जो भी इनके थॉट्स हैं ये अपने जो भी इनको लगता है कि एसपी इनको लेकर अभी सोच रहे हैं, तो वो ये अगर चेंज करेंगी, अफर्म करेंगी, रिपीट करेंगी, तो एसपी ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। फिर इनको ये हो रहा था कि उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं सेंड करी। तो मैंने
इनको ये बोला कि आप ये सोच क्यों रहे हो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करी, आप फिर 3D को देखकर जज कर रहे हो। आप अगर बार बार अपने माइंड को बोलोगे उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी है, तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर देंगे। तो फिर ये एकदम से समझ गई, और क्योंकि ये अपनी मोमेंट से खुश भी थी, लेकिन इनके माइंड में ये थॉट्स भी आ रहे थे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं सेंड करी, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं सेंड करी, बात क्यों नहीं करी। तो मैंने नहीं बोला, स्टेप बाय स्टेप करो। आपको जो 3D में फीडबैक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अफर्मेशन बनाओ और आप उसके अकॉर्डिंग करो। अभी आपको लग रहा है फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं सेंड करी, आप ये अफर्म करो कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी है और वो उन्होंने मुझसे खुद कॉन्टैक्ट इनिशिएट करा है। सो ये स्टोरी बताने का एम ये भी है कि बार बार अपने आप को रिमाइंड कराओ। मैंने बहुत पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप अपनी एक डायरी बनाओ जिसमें आप जितनी भी इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं, जो आपको अच्छा फील कराती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, आप वो एक जगह लिखो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी गैलरी को पूरा भर दो लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड पोस्ट से। मेरी तो गैलरी पूरी भरी रहती है लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड पोस्ट से, ताकि मेरे को थोड़ा सा भी लो फील हो तो मैं अपनी गैलरी को देख लेती हूँ, चेक कर सारे पोस्ट देख लेती हूँ, 4-5 पोस्ट ही देखती हूँ, मुझे याद आ जाता है कि नहीं मुझे अपने थॉट्स को कैसे अपनी पॉजिटिव सोचना है, वो जो चाहती हूँ वो सोचना है। 3D को देखकर अपने थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि 3D सर्कमस्टेंसेस को देखकर मैं फ्रीक आउट हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है मैं बहुत देर तक नहीं रहती, क्योंकि मैं अपने आप को रिमाइंड करा लेती हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार स्टेटस डालती हूँ। हर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि हम कोई 15 मिनट का वीडियो लगा कर देखें। अगर आप अपने नोट्स बना लोगे ना तो आपको याद रहेगा कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने अपने थॉट्स आपने वही सोचना है जो आप चाहते हो, क्योंकि SP और हर एक चीज़ मनी भी आपको सुन रहे हैं। आपकी बॉडी के सेल्स आपको सुन रहे हैं, और इंजॉय करके करना है। ये नहीं कि अरे यार SP सुन रहे हैं कोई भी थॉट नेगेटिव ना जाए, ऐसा नहीं है। कोशिश करो पॉजिटिव ज़्यादा जाएं, एक आधा नेगेटिव भी जा रहा है तो कोई इतना कोई डरने की बात नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।